और बम्पर के लिए कोई स्लो नहीं जाता है। जो टाइम लॉस होता है वो भुगतान करने के लिए रोड में स्पीड में जाना पड़ता है, तो कुछ भी इशू करके एक्सीडेंट वगैरह भी करवाया जाता है या एक्सीडेंट किया जाता है। और गांव में किलोमीटर में पर किलोमीटर में अप्रॉक्स 10 to 15 प्लस बम्पर है। तो ऐसे ही कम ज़्यादा हाईवे को छोड़ के देश और दुनिया की कोने कोने में रोड में बम्पर है जनरली। और मैं जितना जानता हूँ, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से ही रोड बनाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है या फंड दिया जाता है, या वेरीफाई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टाफ भी करते हैं। तो ऐसे बम्पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से बनाया जाता है, या रोड की साथ साथ लाइफ में भी स्लो चलने की जो मिशन है, या और लाइफ की पहिया या ब्रेन ब्लॉक रखने वाला मिशन, या मेरे ऊपर स्प्रे गैस आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से ही इस्तेमाल किया जाता है। और देश और दुनिया में ट्रैफिक के अलावा गांव या किसी भी लोकेलिटी एरिया शुरू होने से पहले या ख़त्म होने का बाद या दोनों तरफ रोड में ऐसे खड़ाई वाला बम्पर नहीं, ऐसे ढालान वाला ओवे हाफ ओवेल की तरह बम्पर बनाने की ज़रूरत है। सिटी एरिया हो तो बम्पर और भी डाउन होने की ज़रूरत है, और साइड में ऐसे बोर्ड में लिखने की ज़रूरत है कितना किलोमीटर कितना स्पीड में जाना पड़ेगा। एंड नेविगेटर हो या गवर्नमेंट डिसाइडेड गूगल मैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैप में भी वैसे ही लिखा रहने की ज़रूरत है कितने किलोमीटर कितने स्पीड में जाना पड़ेगा। और गांव में गवर्नमेंट डिसाइडेड दूरी में हर जो मेन रोड से मोहल्ले की तरफ जाता है, वैसे हर मोड़ में नहीं ना हो तो भी दो एक मोड़ में के अंतर ही जेब्रा क्रॉसिंग होने की ज़रूरत है। नहीं गांव कॉरपोरेशन या सिटी एरिया की तरह लॉन्ग में नहीं। एक्चुअली ये सब से ही कुछ 5 अप्रैल 2020 की पोस्ट कमेंट में भी लिखा, और 6 मार्च 2024 में भी लिखा, और कुछ पोस्ट में भी कहा। एक्चुअली ये सब रियल डिजिटल और रियल गुड इंडिया की दायरे में आता है, जो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से लीगली सेवाएं ना देने के लिए, साथ ही साथ स्प्रे और गैस वगैरह के ज़रिए पेन देने के लिए नाम चेंज करना पड़ा, रियल डिजिटल कंट्री और रियल गुड कंट्री में कन्वर्ट करना पड़ा। और ये सब देश और दुनिया में सेम ही वर्क करते हैं। तो अभी भी कुछ रूल्स रेगुलेशन या लॉ लिखना बाकी है। तो 5 अप्रैल 2020 की पोस्ट कमेंट के ऊपर डिफेंड करके कुछ वर्ड रोड में सिर्फ बम्पर बनाने में ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कॉमन लॉ, जनरल लॉ या एवरीडे इस्तेमाल करने वाला लॉ, जिसको बाद में सिविल लॉ में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, तो वैसे लॉ के मुताबिक किसी भी ऐसे आंगनबाड़ी हो या सेकेंडरी या हाई सेकेंडरी की बुक में फ्रंट पेज या अंत में या बुक की हर पेज की नीचे में भी लॉ लिख के रटाया जाए तो भी कम्प्लीटली वर्केबल नहीं होगा। साथ ही साथ मेरा लाइफ स्टोरी भी रटाने की ज़रूरत है। इसके लिए जो कहे थे 2022 की पोस्ट में और बाद में भी जो लिखे थे वही बेहतर होगा। गवर्नमेंट से डिवाइस और मिनिमम डेटा, एसएमएस, कॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा मुफ्त में दे के उसमें दिया जाए ऐप वगैरह में, तो ही सही वर्कवेल होगा। एक्चुअली फुटपाथ रहने वाला या फुटपाथ ना रहने वाला रोड में चलने या ड्राइविंग करने की रूल्स ही नहीं पता होगा तो एक्सीडेंट होना तो कॉमन मैटर है, और इंश्योरेंस क्लेम या बेनिफिट लेना तो बहुत दूर की बात है। और एक है मोहल्ले की अंदर छोड़ के जिस रोड में जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई से एक ही जगह पे दोनों गाड़ी क्रॉस नहीं कर पाएगा या एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाएगा, वैसे रोड में वैसे चौड़ाई वाला गाड़ी बंद कर देने की ज़रूरत है।
या रोड से आधा चौड़ा से ज़्यादा, या दोनों सेम चौड़ा गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक ना कर पाए, या इजीली पास ना हो, या क्रॉस ना कर पाए एक दूसरे को, तो वैसे गाड़ी को वैसे रोड में बंद कर देने की ज़रूरत है। और जिस रोड में बंद होगा उस रोड की दोनों तरफ और दोनों साइड में लिखा रखना पड़ेगा, वैसे ही बोर्ड में कितना किलोमीटर बंद है, और वैसे ही गूगल मैप या नेविगेटर की तरह गवर्नमेंट डिसाइडेड मैप में भी लिखा रहने की ज़रूरत है। और उस रोड की दोनों साइड में नहीं, दोनों तरफ एआई जो कैमरा वगैरह के ज़रिए स्कैन करके जो चालान होता है, तो वैसे चालान वाला कैमरा भी लगाना पॉसिबल है। अदरवाइज़ वैसे ऐप या वेबसाइट रखना भी पॉसिबल है गवर्नमेंट से। किसी भी पर्सन ने वैसे देखा है तो उस गाड़ी का नंबर के साथ लोकेशन शेयर करे, या कंप्लेन करने पे जिसकी चालान होगा जो कुछ उससे ही कुछ परसेंटेज जो लोग इंसान अपलोड करेगा उसको दिया जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। या जिस पर्सन ने कंप्लेन करेगा या अपलोड करेगा उस पर्सन को मिनिमम एक अमाउंट देने की ज़रूरत है या पे करने की ज़रूरत है। एनीवे, आई फ्री एडवाइस टू इंडियन और भारत गवर्नमेंट एंड ऑल कंट्री या और होल कंट्री इन द वर्ल्ड, मेरा रियल गुड कंट्री और रियल डिजिटल कंट्री, या एक देश एक कानून लॉ वगैरह, आई मीन रूल्स रेगुलेशन वगैरह लॉ में कन्वर्ट करने के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक्चुअली मैं ज़्यादा लॉ किसी भी कंट्री का लॉ वगैरह वैसे खास कुछ नहीं जानता हूँ, तो कम्युनिटी बैठा के एडवोकेट वगैरह रख के मेरा जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह को लॉ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं, मैंने किसी के पास से कुछ भी चुराया नहीं, या किसी भी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की गवर्नमेंट की कम्युनिटी या गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी ने क्राइम करके उसका बाद लागू वगैरह करते हैं, या मेरे ऊपर जो क्राइम हुआ उसका ऊपर डिपेंड करके खुद को जो इम्प्रूवमेंट करते थे, तो वैसे ही रूल्स रेगुलेशन जो इम्प्रूवमेंट किया था वैसे वाला नहीं। बड़ा बड़ा कम्युनिटी से छोटा छोटा कम्युनिटी समझा के क्राइम वगैरह करवा के रूल्स रेगुलेशन या लॉ पास करवाएगा या बिल पास करवाया जाता है, जैसे वैसे वाला नहीं। अपराजिता या वैसे ही न्याय संहिता की तरह और भी जो हुआ सीए लॉ पास हुआ, वैसे ही वैसे वाला नहीं। मेरे ऊपर जो क्राइम किया गया बचपन से, तो उसका ऊपर डिफेंड करके जो समझा या कुछ थॉट वगैरह भी शेयर करके जो समझाया गया। और नहीं, अभी जो 4G या 5G या आने वाला 6G जनरेशन में जो बनाया जा रहा है, या जो फंड रिलीज़ किया गया, या जो खर्च या जो टाइम के अंदर बनाया जाएगा, वही टाइम के अंदर 7G 8 9G या 10G जनरेशन या उससे भी ऊपर की लेवल के बारे में कह रहा हूँ। बचपन से ही जितने सारे कम्युनिटी ने दबाया या गाड़ने की कोशिश किया, जड़ उतना ही फैला, और जितने सारे डेवलप वगैरह इम्प्रूवमेंट वगैरह किए थे, तो वो एक पेड़ की तरह समझ सकते हो। तो वैसे क्राइम करने वालों की कम्युनिटी या लोकल क्रिमिनल कम्युनिटी के साथ अटैच ना होकर डायरेक्ट लाइन कर सकते हो, या मैं मुझसे वैसे लॉ रूल्स रेगुलेशन वगैरह खरीद सकते हो। और वैसे रूल्स रेगुलेशन क्राइम करने वालों के पास भी है, बट क्राइम करने वालों न्याय संहिता के मुताबिक प्रतिज्ञाबद्ध है, फिर भी क्राइम करके भी वैसे ही रूल्स रेगुलेशन या लॉ में कन्वर्ट किया जा रहा है अलग थलग करके। मैं जितना जानता हूँ गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होते, फिर भी मेरे ऊपर क्राइम करके लॉ रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा बनाया जा रहा है। तो जनरल नॉलेज के मुताबिक गवर्नमेंट से ही क्राइम मेरे ऊपर क्राइम करके ही बना रहा है, या मेरे ऊपर क्राइम करके ही रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह बनाया जा रहा है या तरक्की किया जा रहा है। और ऐसे ना होते तो मिनिमम लीगली सेवाएं तो देना पॉसिबल ही थे। और किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह ऑन नहीं होते मेरा डिवाइस या फ़ोन से,
और डिवाइस हैक के लिए भी एक कंप्लेन बहुत सारे किए थे, बट वो भी लीगली सेवाएं नहीं दिया गया। जनरल साइकोलॉजी के मुताबिक समझाने की कोशिश किया कि गवर्नमेंट से ही डिवाइस हैक कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास मेरा इन्फॉर्मेशन है या डिवाइस का इन्फॉर्मेशन है या मेरा जो वीडियो वगैरह जो कुछ भी है वो सब कुछ है गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की मोटिव या इंटेंशन या सोच बदले तो गवर्नमेंट से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं कहीं पे काम करते थे, वैसे काम वगैरह तो वैसे नहीं मिलते थे, जो भी काम मिलता था, जो काम करते थे वहाँ पे साइकोलॉजिकली पेन या इंसल्ट, क्रिटिसाइज या गाली गलौज की तरह कुछ वर्ड कह के जो साइकोलॉजिकली पेन या ह्यूमन टॉर्चर किया जाता था, तो वैसे ही साथ ही साथ क्षमता ना रहने वाला या ताकत ना रहने वाला और भी बहुत सारे पेनफुल स्प्रे वगैरह के साथ साथ ओवर ड्यूटी दिला के भी पेन दिया जाता है। या कुछ महीने पहले तक जो काम कर रहे थे, काम मिला था, तो वहाँ पे भी वैसे ही पेन दिया गया था। तो मुझे लगता है ऐसे पेन या ऐसे ड्यूटी जेल की क़ायदे की होने की ज़रूरत है। आई मीन पेन किलर या एंटीबायोटिक और क्रिटिसाइज और इंसल्ट वगैरह के अलावा ही मुझे लगता है हार्ड पनिशमेंट की तौर पे जेल की क़ायदे की वैसे ही 16 हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और लकी बीस्ट और लॉरेंस बिश्नों की कुछ सोशल मीडिया वायरल वीडियो में देखे थे कि जेल के अंदर बहुत फैसिलिटी वगैरह दिया जा रहा है, तो वो सब भी बंद करने की ज़रूरत है। एक्चुअली और भी बेहतर डेवलप कुछ प्रोसेस स्ट्रेटजी थे, बट अभी याद नहीं आ रहा है। उसमें से ही बहुत सारे मेरा ओल्ड पोस्ट में मिल जाएगा, नहीं ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉलो करेगा तो वो लोग ज्ञान गुण सागर होके ही निकलेगा। बट उसका बाद मकरदर्ज होके मेरा सामना मत करना। और रहा मेरे ऊपर क्राइम करके मेरे परमिशन ना लेके जो प्रोसेस स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन या लॉ वगैरह लागू किया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे नज़र पे वो मेरा इन्वेस्ट की लिस्ट में है। जीएसटी फी मूवी वगैरह जैसे बनाया जा रहा है, मेरे लाइफ स्टोरी के ऊपर डिपेंड करके अलग थलग करके मूवी, शायरी, डायलॉग, कोट्स, पोएट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वैसे ही लॉ भी अलग थलग करके बनाया जा रहा है। और मेरा रूल्स रेगुलेशन बहुत ही इजी और स्टेट और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी है। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह के लिए या पॉलिटिशियन वगैरह के लिए या क्राइम करने वालों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है। मेरे ऊपर क्राइम करके मेरे प्रोसेस स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन लेके बहुत सारे के साथ बहुत कुछ के साथ बिजनेस भी किया जा रहा है या प्रोसेस स्ट्रेटजी को अलग थलग करके बिजनेस भी किया जा रहा है या प्रोसेस स्ट्रेटजी रूल्स रेगुलेशन वगैरह खरीदने के लिए। सो आई बेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडियन गवर्नमेंट या भारत गवर्नमेंट और अनदर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। तो अब तक जो कुछ भी कहा या जो प्रोसेस स्ट्रेटजी या रूल्स रेगुलेशन कहा या इससे पहले भी जो सोशल मीडिया में जो कुछ भी कहा या जो पोस्ट है, तो इसमें से ही जो कुछ प्रोसेस स्ट्रेटजी या रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा किसी भी पर्सन या कम्युनिटी या रिलीजन या गवर्नमेंट से लागू करने से पहले मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करके मुझे कह के या मुझे पूछ के मेरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करके ही लागू कीजिएगा या इस्तेमाल कीजिएगा। इंसानियत के हित में इतना तो हक मांगता है। बिकॉज दिस सोशल मीडिया नॉट वीडियो सेलिंग प्लेटफॉर्म एंड पहले भी कुछ पोस्ट में कहा और अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ डोंट फॉलो एनी बैड पर्सन। एंड रहा पैसा, 2018 से मुझे काम छुड़ा के मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है या मुझे पैसा कमाने नहीं दिया जा रहा है या कारोबार वगैरह करने नहीं दिया जा रहा है या काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी मेरा मेन फोकस ही है मेरा जो क्षति या लॉस हुआ वो ब्याज सहित या सूद सहित वापस लेना।
हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी भी मुझे बहुत पेन दिया जा रहा है जो और सहन नहीं हो रहा है। तो अभी मेरा मेन फोकस ही है देश छोड़ना। आई डोंट नो कब तक देश छोड़ पाऊँगा या इंडिया या भारत छोड़ पाऊँगा। तो गवर्नमेंट कम्युनिटी या एजेंसी से जो मेरे ऊपर क्राइम किया जा रहा है, इट्स वेरी रॉन्ग। या जो लोग मेरे नाम में स्टोरी लिखा या जो लोग मेरे ऊपर क्राइम कर रहा है, वो लोगों को ना रोक के मेरा अप्रॉक्स 29 ईयर या 29 ईयर 7 मंथ या अप्रॉक्स 30 ईयर या अप्रॉक्स आधा लाइफ रोका गया या जो काम छुड़ा के घर में बिठाया गया। 2018 से भी देखूँ तो भी 6 साल रोका गया या मेरा लाइफ की वक्त बर्बाद किया गया या मेरा बॉडी और ब्रेन ग्रोथ भी रोका गया और मेरा हंसता खेलता ज़िंदगी भी उजाड़ा गया। और अभी तक मैंने किसी भी गलती नहीं किया या किसी भी तरह की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइम नहीं किया। सो व्हाट्स माय फॉल्ट? पैदा होना कोई फॉल्ट नहीं है। सो व्हाट्स माय फॉल्ट? और मैं जितना जानता हूँ मॉम डैड भी वैसे क्राइम नहीं किया किसी के साथ। फिर भी मॉम डैड ने जो पैदा किया मुझे, तो वो भी सनातनी धर्म या इंसानियत के मुताबिक सूद सहित या ब्याह सहित वापस कर दिया। एक्चुअली क्राइम करने वालों क्राइम करके ही गवर्नमेंट को डेवलप करते हैं या गुड कम्युनिटी में या गैंग में कन्वर्ट होता है। बहुत कुछ दिखाना पॉसिबल है। एग्जाम्पल जैसे लक्ष्मणद्वीप की व्यू बढ़ाया गया या वैसे ही मेरे ऊपर क्राइम करके अलग थलग करके या डायरेक्टली बिजनेस वगैरह करके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत का ग्रोथ दिलाया जाता है या मेरा डायरेक्टली प्रोसेस स्ट्रेटजी लेके भी वैसे बिजनेस वगैरह करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की जीडीपी ग्रोथ दिलाया जाता है। और मुझे लगता है जैसे रेलवे में कहा जाता है या लिखा रहता है, किसी भी पर्सन मुफ्त में कुछ भी दे तो ना इस्तेमाल करने के लिए या ना खाने के लिए, तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत से वैसे सोचने की ज़रूरत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पैसा है, इसलिए रावण कम्युनिटी या विष्णु कम्युनिटी या ऑपरेटर कम्युनिटी से या ऑपरेटर कम्युनिटी से लॉ को साइड में रख के ज़्यादा परसेंटेज पर्सन की हित में कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है या कुछ भी काम किया जाता है। फिर भी इंसानियत तो हक मांगता ही है। तो मेरा जो क्षति या लॉस हुआ, इंसानियत के हित में बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत को, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली।